नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के अधिवेशन के लिए आज अहमदाबाद रवाना हो गए हैं। 8 व 9 अप्रैल को होने वाले इस 2 दिवसीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद रवाना होने से पहले आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मृत्यु मामले को लेकर सरकार गंभीर है और भाजपा इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। विमल नेगी के परिवार के साथ हमारी संवेदनशीलता है। हमने 2 प्रकार की इंक्वायरियों को अधिसूचित किया है, इंक्वायरी चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही उनकी शुभचिंतक है तो केंद्र में उनकी सरकार है। सीबीआई को सीधे भी बोल सकते हैं। उनको कैंडल मार्च जो कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। विमल नेगी जी के परिवार के साथ कोई संवेदनशीलता प्रकट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो जब बिना कारण, जब तक हमारे पास कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और हमारी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। निर्दोष को तंग नहीं करेंगे और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वोकेशनल अध्यापकों के धरने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट केंद्र का है और सरकार के हाथ में जो होगा उसे करने का प्रयास किया जाएगा। वोकेशनल टीचर का मामला हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन हमारे हाथ में जो होगा हम तो उनके साथ अपना पूरा सहानुभूति रखते हैं। वो कह रहे कंपनी से बात की जाए, कंपनी भी केंद्र सरकार की है। मैंने कल ही बात की थी। और केंद्र सरकार की कंपनी से कोई बात करनी होगी तो उसमें हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन किस प्रकार आगे बढ़ना है ये वोकेशनल टीचर्स के मामले में वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वोकेशनल की पोस्टें केंद्र सरकार सैंक्शन कर रहा है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और जब केंद्र सरकार पोस्टें सैंक्शन करता है हम तो सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अभी तो हम उनको वही कर सकते जो हमारे हाथ में होगा। दृष्टिहीन संघ की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है और इनके कोटे के खाली पदों पर इनकी भर्तियां की जाएंगी। अपनी मांग है और ये मेरे समय से नहीं, बीजेपी के समय से भी चले आ रहे हैं। और ये बेचारे दृष्टिहीन है। हमारे पास जो सरकार में जहाँ पोस्टें होगी वहाँ इन पोस्टों पर भरा जाएगा और जहाँ पोस्टें नहीं है तो इनको किसी और प्रकार से काम पर लाने की हम इनको बातचीत करके कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला से मंडी, कांगड़ा व सोलन जिलों के लिए केयर ऑन व्हील पहल के तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के माध्यम से मरीजों को करीब 25 प्रकार के टेस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इनमें एक्सरे के माध्यम से टीबी जांच, ब्लड काउंट, एल्बुमिन, HDL, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल सहित अन्य टेस्ट शामिल हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने एरियर, डीए सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कर्मचारी महासंघ की आज शिमला जिला इकाई की बैठक कालीबाड़ी में हुई, जिसमें कर्मचारियों ने वित्तीय देनदारियों की अदायगी न होने पर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि बैठक में आगामी रणनीति पर योजना बनाई गई है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के अधिवेशन करेगा। महासंघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि ओपीएस लागू करना राज्य सरकार का पहला वादा था, लेकिन उसमें भी भेदभाव करते हुए बिजली बोर्ड सहित निगमों व बोर्डों में इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी सैलरी में विधायकों ने बेतहाशा वृद्धि की है, जबकि कर्मचारियों को केवल चरणबद्ध तरीके से लाभ देने की बात कही है। इसमें मुख्य इशू तो है कि भी अभी हमें लग रहा है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे से हट गया है। हमारा जो चर्चा में यहाँ आया, कर्मचारी बोल रहे कि विधानसभा में जो बहस हुई या सारी चीजें, उसके बाद माननीय ने अपने वो सारे वेतन भत्ते बढ़ा दिए, लेकिन कर्मचारी कहीं नहीं आया। उसको बस इतना ही एक घोषणा की गई कि चरणबद्ध तरीके से, पर चरण कब बद्ध होने उसका कोई पता नहीं। तो इस करके कर्मचारी में काफी आक्रोश है, जो हम यहाँ जिला अधिवेशन में देखा। पिछले लंबे समय से शिमला में बैकलॉग भर्तियों की मांग को लेकर धरने पर बैठे दृष्टिहीन संघ ने आज छोटा शिमला सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। संघ का कहना है कि पिछले 535 दिनों से दृष्टिबाधित लगातार बैकलॉग कोटे के खाली पदों की एकमुश्त भर्ती की मांग कर रहा है और कई दौर की वार्ता के बावजूद भी अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। दृष्टिहीन संघ के पदाधिकारी राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन और सुख की सरकार का दावा करती है, लेकिन दृष्टिहीन के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसके चलते वे सड़कों पर है। इसी के साथ ये समाचार
समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।